अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुस्नुज़्ज़न्नि मिन हुस्निल इबादा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने जुमा की इन मुबारक घड़ियों में अपने पाक बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ कीजिए अल्लाह हम सब के हाज़िर होने को, जमा होने को, मिल बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल फ़रमा लें। और दुआ कीजिए मस्जिद के बाहर कदम रखने से पहले पहले अल्लाह हम तमाम को अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। सूरह हुजरात की, कुरान मजीद की एक सूरत है सूरतुल हुजरात। सूरह हुजरात की आयत तिलावत की गई है जिसमें अल्लाह ताला ईमान वालों से ख़िताब फरमा रहे, मोमिनों से, मोमिन मर्दों से, मोमिन औरतों से, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हो, शहरी हों, देहाती हों, गरीब हों, मालदार हों, अल्लाह ताला ईमान वालों से ख़िताब फरमा रहे। हरीजनों से, काफिरों से, मजूसियों से, मुशरिकों से, यहूदियों से, ईसाइयों से अल्लाह का ख़िताब नहीं है। अल्लाह ताला ईमान वालों से, कलमा पढ़ने वालों से, अल्लाह के एक होने का इकरार करने वालों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने वालों से अल्लाह ख़िताब फरमा रहे। और अल्लाह फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए प्यारे मुसलमानों और मोमिनों, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, अल्लाह फरमा रहे हैं देखो बदगुमानी से बचो। बदगुमानी बड़ा गुनाह है। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन। बदगुमानियाँ, बहुत सारे बदगुमानी, गुमान, ये गुनाह होते हैं और आदमी को गुनाह तक पहुंचा देते। बदगुमानी बड़ा गुनाह है। बाज़ गुनाह हैं जो नमाज से माफ़ हो जाते हैं, बाज़ गुनाह हैं जो रोज़ों से माफ़ होते हैं, बाज़ गुनाह हैं जो वज़ू से माफ़ हो जाते हैं, बाज़ गुनाह कुरान की तिलावत से माफ़ हो जाते हैं, नेकी से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया नेकी से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन बदगुमानी एक ऐसा गुनाह है जब तक जिसके बारे में आपने बदगुमानी नहीं किया उससे आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा। बदगुमानी इतना बड़ा गुनाह है, जब तक जिसके बारे में आपने बदगुमानी नहीं किया आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। बदगुमानी हराम है, जैसे सूअर की बोटी हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, जैसे शराब की बूंद और शराब का कतरा हराम है, ऐसे बदगुमानी हराम है। 70 बड़े गुनाह उलमा ने जमा किए, 70 बड़े गुनाह, उन 70 बड़े गुनाहों में एक बदगुमानी भी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बदगुमानी से बचो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी ये दिल की ग़ीबत है, जैसे ज़बान की ग़ीबत होती है। ग़ीबत ये है कि आदमी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करे, पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करे, उसके गायबाने में उसकी बुराई बयान करे, ये ज़बान की ग़ीबत है। और दिल की ग़ीबत ये है कि आदमी उसको बुरा समझे, ये दिल की ग़ीबत है। जैसे ज़बान की ग़ीबत हराम है ऐसे दिल की ग़ीबत भी हराम है। और जैसे बदगुमानी के बारे में फरमाया बदगुमानी से 2 बड़े गुनाह जन्म लेते हैं। बदगुमानी से 2 बड़े गुनाह पैदा होते हैं, एक हसद का गुनाह और दूसरा ग़ीबत का गुनाह। यानी बदगुमानी अपने साथ 2 और बड़े गुनाह लेके आती है। बदगुमानी के साथ 2 और बड़े गुनाह पैदा होते हैं, एक हसद का गुनाह और दूसरा ग़ीबत का गुनाह। हसद भी बड़ा गुनाह है और ग़ीबत भी बड़ा गुनाह है, इसलिए फरमाया बदगुमानी से बचो। अल्लाह ताला ने फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न्न, फरमाया बड़े बदगुमानी से बचो। बदगुमानी हराम है, बदगुमानी जायज़ नहीं है। बदगुमानी से बहुत सारे गुनाह पैदा होते हैं। आज कितने लोग हैं जो बदगुमान होते हैं? शोहर बीवी से बदगुमान, बीवी शोहर से बदगुमान, पड़ोसी पड़ोसी से बदगुमान है, इमाम मुक्तदियों से बदगुमान है, मुक्तदी इमाम से बदगुमान है।
हद तो ये है, एक माँ की औलाद, एक बाप की औलाद, एक गोद में पल के बड़े होने वाले, एक छाती से दूध पीने वाले, एक छत के नीचे बड़े होने वाले दो भाई एक दूसरों से बदगुमान है। बदगुमानी गुनाह, बदगुमानी का गुनाह मुसलमानों में आम होता जा रहा है। क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, क्या नमाज पढ़ाने वाले, क्या नमाज पढ़ने वाले, क्या मदरसों में पढ़ाने वाले, क्या मदरसों में पढ़ने वाले, सब तकरीबन लोग अपने अपने अंदर बदगुमानी का गुनाह लिए हो। कैंसर से बड़ा गुनाह है दुनिया में, कैंसर का इलाज दरियाफ्त हो चुका है, बदगुमानी का कोई इलाज नहीं। कैंसर एक आदमी को मारता है, बदगुमानी कई आदमियों को मार देती। कैंसर से जिसमें बीमारी है कैंसर की, वही आदमी मौत के मुंह में जाता है और उसी को मौत आती है और वो मौत के आगोश में पहुंच जाता है। लेकिन बदगुमानी कई ख़ानदानों को तबाह कर दी, बदगुमानी घरानों को तबाह कर देती, बदगुमानी भाई भाई का कातिल बना देती, बदगुमानी भाई को भाई का कातिल बना देती। इसलिए फरमाया बदगुमानी से बचो, बदगुमानी बड़ा गुनाह है। कितने लोग हैं जो बदगुमानी की वजह से अजीब अजीब गुनाह के महल तामीर कर रहे हैं अपने जहन में, अपने ख्याल में। इसलिए हुजूर ने फरमाया हुस्नुज़्ज़न्न मिन हुस्निल इबादा, सुनो अच्छा गुमान ये अच्छी इबादत है, अच्छा गुमान अच्छी नेकी है। जिस तरह बदगुमानी पे अजाब मिलेगा और बदगुमानी गुनाह है, ऐसे नेक गुमानी इबादत है, नेक गुमानी पे सवाब मिलेगा। जिसको भी देखो ये समझो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बुरा बाकी सब अच्छे। हमारा तो हाल ये है, हम अपने आप को अच्छा समझते हैं और दूसरों को बुरा समझते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं, दूसरों को बुरा समझते हैं। नहीं, दूसरों को जिस हाल में देखो अच्छा समझो और ये समझो ये ऐसा नहीं हो सकता, ये अल्लाह का बंदा है, रसूलुल्लाह का उम्मती है, इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, मेरी आंखों का फरेब है, मेरी आंखों का झूठ है, मेरी आंखें गलत देख रही हैं और ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा काम नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वक्त के बड़े नबी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के सेकंड लास्ट नबी गुजरे। ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी से पहले वाले नबी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मोजज़ा बना के पैदा किया था। उनके बाप नहीं थे, माँ थी, माँ से पैदा हुए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उनको नबी बनाया, बचपन में नबी बनाया और बचपन में अल्लाह ताला ने बशारत अता फरमाई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दिया, मोजज़े दिए। आप कब्रस्तान से गुजरते थे, कब्र पे हाथ मारते थे, मुर्दा ज़िंदा होता था, हज़रत ईसा मुर्दे से बात करते थे, फिर जैसे बात मुकम्मल हो जाती थी मुर्दा कब्र में चला जाता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कीचड़ की चिड़िया बनाते थे, उसमें फूंक मारते थे, वो चिड़िया उड़ जाया करती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारते थे, बेजान चिड़िया में जान आ जाती थी, वो उड़ने लग जाती थी। अब इनकी आंख कैसे धोखा खा सकती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा, वो किसी का माल चुरा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रंगे हाथों पकड़ा, उससे कहा भाई किसका माल चुरा रहे हो? तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा। हज़रत ईसा ने कहा मैंने देखा तुम दूसरों का माल चुरा रहे थे। उस आदमी ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं चुरा रहा था। हज़रत ईसा ने कहा मैंने देखा, मेरी आंख ने देखा, सर की आंख से मैंने देखा, अपने धड़ के आंख से देखा, तुम दूसरों का माल चुरा रहे थे। तो उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने कसम खाया और यूँ कहा अल्लाह की कसम मैं कोई माल नहीं चुरा रहा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आए, बदन में राशा तारी हुआ, कभी तारी हुई। उससे कहा तू चला जा, मेरी आंख धोखा खा रही थी, तू सच्चा है, मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, तू किसी का माल नहीं चुरा रहा था, मेरी आंखें गलत देख रही थी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो सकता है तेरा माल था दूसरे के पास रखा हुआ था, तू ले रहा था, मैं समझ रहा था तू चोरी कर रहा था। फिर कहा यह भी हो सकता है तूने माल कर्ज में दिया था, तू ले रहा था और मैं समझ रहा था तू चोरी कर रहा था। हज़रत ईसा ने कहा मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह पे ईमान लाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस अमल ने दुनिया रहती दुनिया तक के लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को बताया बदगुमानी मत करो, ये समझो ये अच्छा आदमी है, मेरी आँख गलत देख रही। लोग गलत बोल रहे हैं इसके बारे में, झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं। लोगों की ज़बानों का क्या है, उनको तो बंद नहीं कर सकते, लोग गलत बोल रहे हैं। अक्सर गुनाह कान से दिल में उतरते हैं, कान से आदमी गलत सुनता है, दिल में गुनाह उतरता। इसलिए जब भी कोई आदमी आपके सामने किसी के बारे में कुछ कह रहा है
तो आप उससे ये कहिए अपनी ज़बान को बंद कर, न तू गुनाह में मुब्तला हो न हमें गुनहगार बना, अपनी ज़बान को बंद कर, जब तक किसी बात की तहक़ीक़ नहीं होगी मैं कोई बात नहीं बता सकता। अल्लाह ताला ने मना किया कुरान में, फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है उस चीज़ के पीछे मत पड़ो, जिस चीज़ का इल्म नहीं है उसकी तहक़ीक़ मत करो, जिस चीज़ का इल्म नहीं है उस चीज़ के पीछे मत पड़ो। इल्म नहीं है तो खामोश हो जाओ, कानों को बंद कर लो अपने। फरमाया इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, सुनो तुम्हारे कान के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। सवाल होगा तुमने क्या सुना था कान से, किसकी गीबत सुनी थी, किसकी बुराई सुना। इन्नस्समा वल बसरा, तुम्हारी आंख के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, क्या देखा था तुम। इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा, तुम्हारे दिल के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, दिल में तुमने किसके बारे में बदगुमानी लाई थी, किसका बुरा ख्याल दिल में लेके आए थे। इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, तुम्हारे जिस्म के रोए रोए से तुमसे पूछा जाएगा। सूरह यासीन में है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला अब्सारिहिम, अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह उनके दिलों पे और अल्लाह ताला ख़तमल्लाहु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह ताला उनके मुँहों पे मोहर मार देंगे, मुंह पे मोहर मार दी जाएगी, मुंह बंद कर दिए जाएंगे। फिर आदमी का हाथ बोलेगा, उसका पैर बोलेगा, उसकी आंखें बोलेगी, उसके कान बोलेंगे, जिस्म का बाल उसके खिलाफ गवाही देगा। वो कहेगा अरे तुम तो मेरा जिस्म थे, तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। तो उसका जिस्म कहेगा अल्लाह ताला की हम अमानत थे तेरे पास में, अल्लाह की अमानत थे तेरे पास में, अब अल्लाह हमसे तेरे बारे में पूछ रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, तूने जो जो गुनाह जहाँ किया है हम तेरे खिलाफ अल्लाह के पास गवाही देंगे। आदमी का बदन बोलेगा, उसकी बॉडी बोलेगी। तो अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कल हशर के मैदान में तुम्हारी आंख बोलेगी, तुम्हारे कान बोलेंगे। इसलिए किसी के बारे में बदगुमानी मत, बदगुमानी बड़ा गुनाह है, बदगुमानी से रोका गया और बदगुमानी से मुसलमानों को मना किया गया। देखो बदगुमानी मत, आप सीरत पढ़ो तो आपको पता चलेगा कदम कदम पे इस्लाम ने हमारी रहबरी की, रहनुमाई की है और ये बताया है देखो बदगुमानी कितना बड़ा गुनाह है। अम्मा जान हज़रत आयशा, हम सब की माँ, पूरी उम्मत की माँ, अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैं हुजरे मुबारका में थी, रसूलुल्लाह के मुबारक हुजरे में थी, आराम कर रही थी, मेरी बारी थी, रसूलुल्लाह मेरे पास आना था, हुजूर मेरे पास तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा फरमाती हैं हुजूर मेरे बाजू लेट गए और ये समझने लगे कि मुझे आँख लग गई है, मैं अभी सोई नहीं थी, आधी रात गुजर गई तो रसूलुल्लाह मेरे बिस्तर से उठे, आपने जूती मुबारक पहना नालैन शरीफैन और आप पहन के बाहर निकले, आपने आहिस्ता से दरवाज़ा लगाया। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं ये गुमान करने लगी कि रसूलुल्लाह रात के अंधेरे में किसी दूसरी बीवी के पास गए, रसूलुल्लाह रात के अंधेरे में किसी दूसरी ज़ौजा के पास गए हैं और दूसरी बीवी के पास गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं उठी अपने बिस्तर से और मैंने दरवाज़ा खोला और मैं रसूलुल्लाह के पीछे पीछे गई तो मैंने देखा रसूलुल्लाह जन्नतुल बक़ी में हैं और आपका सर सजदे में है और आप दुआ कर रहे हैं और अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं और यूँ कह रहे हैं या अल्लाह ये मेरी उम्मत है, इसको बख्श दे। हज़रत आयशा फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह ने सजदे से सर उठाया, मुझे देखा, आप समझ गए और देख के फरमाया आयशा तू क्या समझती है, अल्लाह रसूल तेरे साथ जुल्म करेंगे, अल्लाह उसके रसूल तेरे साथ जुल्म करेंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैंने रसूलुल्लाह के सामने तौबा किया और मैंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे बदगुमानी हुई थी, मैं आपके सामने तौबा करती हूँ, अल्लाह से उनके रसूल से माफ़ी मांगती हूँ। इस्लाम ने मना किया बदगुमानी, बदगुमानी बड़ा गुनाह है, बड़ा जुर्म है बदगुमानी, बहुत बड़ी गलती है, लग़ज़िश है और बहुत बड़ा जुर्म है बदगुमानी बग़ैर तौबा के। और जिससे बदगुमानी किया वो माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये की तरफ इशारा किया गया और मुस्लिम शरीफ में ये वाक़या तफसील के साथ ज़िक्र किया गया। कुरान में उस वाक़ये की तरफ हल्का सा इशारा किया गया और मुस्लिम शरीफ में तफसील से उस वाक़ये को ज़िक्र किया गया। वाक़या ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी नबी नहीं बने थे, अभी अल्लाह ताला ने उनको नबी नहीं बनाया था, पैगंबर नहीं बनाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनु इसराइल खुले में नहाती थी, उनकी पूरी कौम
दरिया के पास नहाते थे, खुले नहाते थे, नंगे नहाते थे, बरहना नहाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनने वाले थे। नबी बचपन से ख़ता से, गलती से महफूज होते हैं। अल्लाह ताला नबी को महफूज रखते हैं। बचपन से अल्लाह नबी को ख़ता से और गलती से महफूज रखते हैं। अल्लाह बराह रास्त नबी की हिफाजत फरमाते हैं। बनु इसराइल नंगा नहाते थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुसल खाने में नहाते थे। तो बनु इसराइल ने ये बात मशहूर कर दिया और बदगुमानी फैला दी और ये कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम में कोई मर्ज़ है, बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है। उसको छुपाने के लिए वो तन्हाई में नहाते, उस बीमारी को छुपाने के लिए वो हमाम में गुसल करते हैं। ये बदगुमानी फैला दी गई। नबी जैसे गुनाह से, गलती से महफूज होता है, ऐसे नबी बीमारी से और ऐब से महफूज होता है। अल्लाह ताला नबी को सबसे ज़्यादा हसीन सांचे में ढाल के बनाते। वक्त का नबी वक्त उस वक्त में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। वक्त का नबी कौम में और अपनी कौम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। हुजूर नबियों के नबी, आप कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनने वाले थे, बेऐब थे, कोई मर्ज़ नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कौम ने ये बात फैला दी, अफवाह फैला दी और ये बात लोगों में बयान कर दिया और ये बात उड़ा दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ऐबदार हैं और बीमारी है। हज़रत मूसा एक मरतबा गुसल खाने में नहा रहे थे। हज़रत मूसा एक मरतबा गुसल खाने में नहा रहे थे। आपने अपने कपड़े उतारे और उतार के एक पत्थर पर रख दिया और जैसे आप नहाने लगे वो पत्थर कपड़ों को लेके उड़ा, हवा में उड़ा नहीं, अल्लाह ताला ने उसको उड़ाया और बताने के लिए उड़ाया कौम को। जब वो पत्थर आगे आगे चला तो हज़रत मूसा उस पत्थर के पीछे पीछे चले और पत्थर से कहते थे या हजर सौबी, या हजर सौबी, पत्थर मेरे कपड़े तो दे दे, मेरे कपड़े दे दे। पत्थर आगे आगे, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे, और वो पत्थर वहाँ जाके उतरा जहाँ उनकी पूरी कौम थी। हज़रत मूसा कौम के दरमियान पहुँचे तो लोगों ने देखा मूसा अलैहिस्सलाम तो बेऐब हैं, इनमें कोई ऐब नहीं है। कौम समझ गई मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई ऐब नहीं है। हज़रत मूसा को वो पत्थर मिला, कपड़े मिले, दौड़े, कपड़े पहन के उस पत्थर को मारने लगे और कहने लगे तू मेरे कपड़े लेके क्यों उड़ा और मेरे कपड़े लेके क्यों उड़ा। अल्लाह ताला ने, लोगों ने जब बदगुमानी किया तो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं हुआ। कलीम पे बदगुमानी किया तो अल्लाह ताला ने पत्थर को उड़ा के बताया, लोगों को समझाया, देखो बदगुमानी बड़ा गुनाह है, बदगुमानी बड़ा गुनाह है, बदगुमानी नहीं करना चाहिए, बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा मैंने हुजूर से कहा, अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के हबीब, हमारे पास देहात के मुसलमान आते हैं, देहात के मुसलमान नए नए मुसलमान हुए, अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए, अभी अभी उन्होंने कलमा पढ़ा है, वो गोश्त लेके आते हैं, देहात से गोश्त बेचने के लिए हमारे पास आते हैं, गोश्त फरोख्त करते हैं, गोश्त बेचते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम उन्होंने उस जानवर पे बिस्मिल्लाह पढ़ा है या नहीं पढ़ा। पता नहीं छुरी फेरी, बिस्मिल्लाह पढ़ के छुरी फेरा या बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़ के छुरी फेरा, हमें नहीं मालूम। बिस्मिल्लाह कह के जानवर को ज़बह किया या बग़ैर बिस्मिल्लाह के जानवर को ज़बह किया। हज़रत आयशा ने हुजूर से मसला पूछा और कहा, अल्लाह के हबीब, हम उनका गोश्त खा सकते हैं नहीं खा सकते, गोश्त हलाल है या हराम है, गोश्त जायज़ है या नाजायज़ है, मसला पूछा। हज़रत आयशा ने रसूलुल्लाह से मसला पूछा। आज भी हमारे यहाँ कसाई कसाब लोग गोश्त ला के हमारे पास बेचते हैं, लेकिन पता नहीं रात के अंधेरे में उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा नहीं पढ़ा, नींद की आगोश में थे, आंखों में नींद थी, आधी नींद में थे, आधे होश में थे, पता नहीं बिस्मिल्लाह पढ़े नहीं पढ़े। दुकान पे गोश्त आया, हमने देखा, काटते वक्त हमने नहीं देखा, गोश्त कटते वक्त नहीं देखा, पता नहीं गोश्त काटते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा नहीं पढ़ा। तो मसला ये है, गोश्त खा सकते नहीं खा सकते। आज से 1400-1500 साल पहले हज़रत आयशा ने हम सब की तरफ से ये मसला रसूलुल्लाह से पूछा और कहा, अल्लाह के हबीब, गांव देहात से लोग गोश्त लेके आते हैं, पता नहीं उस जानवर पे बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं पढ़ते, वो गोश्त खाना हमारे लिए हलाल है या हराम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, वो गोश्त खाना तुम्हारे लिए हलाल है, तुम वो गोश्त खाओ, लेकिन तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, एहतियातन तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के वो गोश्त खाओ। हुजूर ने फरमाया, आयशा, तुमने नहीं देखा उन देहातियों ने जानवर पे बिस्मिल्लाह पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन फरमाया वो तो मुसलमान हैं, उन्होंने तो कलमा पढ़ा है,
उनके साथ अच्छा गुमान करते हुए वो गोश्त खाओ, उनके साथ अच्छा गुमान करते हुए वो गोश्त खाओ। अच्छा गुमान करना मुसलमान के साथ उसका हक है, मुसलमान का हक है कि उसके साथ अच्छा गुमान करो। हर मुसलमान के मुसलमान पे कुछ हक हैं, उनमें एक हक ये है कि मुसलमान के साथ अच्छा गुमान करो। बुरा गुमान मुसलमान के साथ मत करो, उसके साथ अच्छा गुमान करो, मुसलमान के साथ अच्छा गुमान करो। ये तालीम दी गई इस्लाम ने मुसलमानों। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हसन बसरी वो ताबई हैं जिन्होंने 120 सहाबा की सोहबत पाया। 120 सहाबा की सोहबत इनको मिली। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह 120 सहाबा की सोहबत में रहे। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा समंदर के किनारे पहुँचे तो आपने देखा समंदर मौज मार रहा है और समंदर में मौजें ठाटे मार रही हैं, और एक आपकी नज़र उठी, आपने देखा समंदर के किनारे एक ज़ईफ़ आदमी है, लेटा हुआ है, और एक लड़की लेटी हुई है उसके पहलू में, और एक लड़की उसके बाजू में लेटी हुई है, और एक बोतल उसके बगल में रखी हुई है, और एक बोतल उसके सामने रखी हुई है। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने तौबा किया और यूँ कहा, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्या गुनाह है, लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहे हैं। समंदर के किनारे जवान लड़की के साथ ज़ईफ़ आदमी, उसके पैर आधे कब्र में हैं, और जवान लड़की के साथ समंदर के किनारे लेटा हुआ है, और शराब की बोतल उसके बगल में रखी हुई। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने बदगुमानी किया। करीब आए तो ख्वाजा हसन बसरी से उस आदमी ने कहा, क्या देख रहे हो? तो कहा, तौबा करो, दिन के उजाले में लोगों के आने जाने के रास्ते में यहाँ कश्तियाँ उतरती हैं, मुसाफिर आते जाते हैं, और तुम जवान लड़की को बाजू में लेके सोए हुए हो और बगल में शराब की बोतल है। तो उस आदमी ने रोते हुए कहा, तुम बदगुमानी कर रहे हो। इसलिए हुजूर ने फरमाया, सुअज़्ज़न्न गीबतुल क़ल्ब, बदगुमानी दिल की गीबत है, बदगुमानी दिल की गीबत है। उस आदमी ने कहा, तुम बदगुमानी कर रहे हो और दिल की गीबत कर रहे हो। फिर उस आदमी ने कहा, तुम बदगुमानी कर रहे हो, ये कोई और नहीं है, मेरी अपनी सगी बेटी, मेरी अपनी बेटी है जिसके साथ मेरी शादी हराम है। फरमाया, मैं और मेरी बेटी दोनों भूखे थे, खाने को कुछ नहीं मिला, तो मैं अपनी बेटी को कंधे पे सवार करा के यहाँ ले आया। मेरी बेटी चल नहीं सकती कमज़ोरी की वजह से, मैंने उसको लिटाया, और ये जो बोतल है ये शराब की बोतल नहीं है, मैं इसको समंदर का पानी भर भर के पिला रहा हूँ, हो सकता है पानी से उसकी भूख मिट जाए। ना मैं कोई हराम काम कर रहा हूँ और ना मेरी बेटी हराम काम कर रही, हमारे पास ये शराब की बोतल नहीं, ये देखो ये पानी की बोतल है, मैं इससे समंदर का पानी भर भर के अपनी बेटी को पिला रहा हूँ। ख्वाजा हसन बसरी रोने लगे और तौबा करने लगे, और आपने हद किया, ज़िंदगी में मैं किसी को किसी बुरे काम में देखूंगा, खुला देखूंगा, तब भी मैं बदगुमानी नहीं करूँगा। बदगुमानी बड़ा गुनाह है, इस्लाम ने बदगुमानी से रोक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था, ज़कात वसूल करने के लिए। हज़रत उमर गए, ज़कात वसूल करके लाए। हज़रत उमर ने रिपोर्ट पेश किया और यूँ कहा, अल्लाह के नबी, 3 लोगों ने ज़कात नहीं दिया, 3 लोगों ने। हुजूर ने पूछा, किसने ज़कात नहीं दिया? तो कहा, इब्ने जमील ने ज़कात नहीं दिया। हुजूर ने कहा, छोड़ो इब्ने जमील को, नया नया मुसलमान हुआ है, ना दहिंदा है इब्ने जमील, छोड़ो इब्ने जमील को, नई दौलत उसके पास आई है। पुराने दौलतमंद लोग दौलत पे गुरूर नहीं करते, ख़ानदानी जिनके पास दौलत होती है वो गुरूर नहीं करते। नई दौलत पे आदमी इतराने लगता है, कितना कमज़र्फ़ गुब्बारा है, चंद सांसों में फूल जाता है। कमीना जब उरूज पाता है तो अपनी औकात भूल जाता है। आदमी नए दौलतमंद हो जाता है तो अपनी औकात भूल जाता है। फरमाया, छोड़ो इब्ने जमील को, नई दौलत आई है। फिर फरमाया, और किसने ज़कात नहीं दिया? कहा, अल्लाह के हबीब खालिद इब्ने वलीद ने ज़कात नहीं दिया। हुजूर ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, खालिद ने अपने सारे हथियार और सारे औजार इस्लाम के लिए वक्फ कर दिए, दीन के लिए हदिया दे दिया है और हिबा दे दिया है। फिर फरमाया, तीसरे हज़रत अब्बास आपके चचा ने ज़कात नहीं दिया। तो हुजूर ने फरमाया, उमर मेरे चचा के बारे में बदगुमानी मत करो। फिर फरमाया, अब्बास ने इस साल की भी ज़कात दिया, अब्बास ने अगले साल की भी ज़कात दिया। फिर हुजूर ने फरमाया, अमा शईर तया उमर तुम्हें नहीं मालूम, अन्ना अम्मुर रजुली सिन व अबीही, चचा का मर्तबा बाप के बराबर होता है। अब्बास के बारे में बदगुमानी करना मेरे बाप के बदगुमानी करने के बराबर है। अब्बास के बारे में कुछ कहना मेरे बाप के बारे में कुछ कहने के बराबर है। अब्बास के बारे में कुछ मत कहो,
चचा का मर्तबा उसके बाप के बराबर होता है, चचा का मर्तबा उसके बाप के बराबर होता है। तो इस्लाम ने बदगुमानी से रोका, बदगुमानी नहीं करना चाहिए, बदगुमानी बड़ा गुनाह है। इस मर्ज़ में अगर हम मुब्तला हैं, अपने गिरेबानों में झांके और देखें, अगर हम इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इससे तौबा करें। बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है उसके लिए अगली जुमा का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दे।